पूजा कविया स्पेशल एट 11 की आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जहां ब्रेकिंग न्यूज, फॉर्म की दुकान में भीषण आग। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर। न्यू कॉलोनी मोड़ पर भीषण आग लगी है और फॉर्म की दुकान बताई जा रही है। इसी फॉर्म की दुकान में भीषण आग लगी है। हालांकि दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ कि आखिरकार आग लगने के पीछे क्या कारण है, लेकिन आग पर काबू पाने की कड़ी मशक्कत की जा रही है। तो फोम की दुकान है जिसमें भीषण आग लगी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी मोड़ पर यह भीषण आग लगी। दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और दमकल विभाग पूरी कोशिशों में है कि इस आग पर काबू पाया जाए जल्द से जल्द। तो ब्रेकिंग न्यूज गुरुग्राम से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां की न्यू कॉलोनी मोड़ पर भीषण आग लगी है। आपको बता दें कि दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर मौजूद भी हैं। तो आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि आग किन कारणों की वजह से लगी है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब आपके सामने। दमकल विभाग की गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं, साथ ही वो दुकान, ये फॉर्म की दुकान है जो आपको नजर आ रही है। रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी साथ में दिखा रहे हैं गुरुग्राम से। जहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये फॉर्म की दुकान जहां पर भीषण आग नजर आ रही है और दमकल विभाग की गाड़ियां भी आपको दिख रही हैं। तो बता दें आपको, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। स्पेशल एट 11 में आज बात प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की करेंगे, जिसे दुरुस्त करने के लिए सरकार एक अहम फैसला लेने की तैयारी में है। जी हाँ, सरकार एक बार फिर से 10वीं ही नहीं बल्कि 5वीं और 8वीं क्लास में भी बोर्ड परीक्षा को अनिवार्य करने की तैयारी में है। अब इसको लेकर बहुत से राज्यों का तो दबाव है ही, केंद्र राज्य की साझा समिति ने भी इसकी सिफारिश अब कर डाली है। ग्रेडिंग सिस्टम खत्म होने पर, फेल होने पर छात्रों को अतिरिक्त क्लास करवाने और दोबारा परीक्षा का मौका देने की व्यवस्था भी की जाएगी। इस फैसले को लेकर मंगलवार को होने वाली केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में चर्चा की जाएगी। इतना ही नहीं, इस बैठक में केंद्रीय एचआरडी मंत्री के साथ कई अन्य मंत्री और राज्यों के शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या मात्र ग्रेडिंग सिस्टम खत्म कर देने से हरियाणा का रिजल्ट सुधर पाएगा? बोर्ड की सख्ती बनाएगी भविष्य। अब तो पास करनी होगी परीक्षा। ग्रेडिंग की नहीं मिलेगी मदद, पढ़ोगे तो ही होगे पास। कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से बिना मेहनत किए भी छात्रों को फल मिल रहा था। यानी कि बिना परीक्षा पास किए भी ग्रेडिंग सिस्टम की सहायता से छात्र दूसरी कक्षा में आराम से जा सकते थे। लेकिन अब शिक्षा विभाग फिर से 5वीं और 8वीं बोर्ड शुरू करने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने प्राइमरी और मिडिल स्तर की शिक्षा व्यवस्था में सुधार का फैसला लिया है।
शिक्षा विभाग ने 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। इसके लिए क्लास की टाइमिंग के साथ ही पढ़ाई के पैटर्न में भी बदलाव किया है। बोर्ड की परीक्षा फरवरी के पहले हफ्ते तक ही हो जाएगी, लेकिन समय पर कोर्स पूरा नहीं होने की वजह से छात्रों को काफी दिक्कत भी होगी। शिक्षा व्यवस्था की ओर से ग्रेडिंग सिस्टम की शुरुआत एक अच्छे बदलाव के तौर पर की गई थी, लेकिन इसका रिजल्ट ठीक नहीं रहा, जिसकी वजह से बदलाव की जरूरत पड़ी। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ था। राज्य शासन ने 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा को बंद कर दिया था। छात्रों को फेल ना कर ग्रेडिंग के अनुसार पास किया जा रहा था। छात्रों में परीक्षा का डर भी खत्म हो गया था, जिसके बाद पढ़ाई के स्तर में काफी कमी आई। अब आपको पिछले कुछ सालों का हरियाणा के सरकारी स्कूलों की परीक्षा के परिणाम भी दिखाते हैं। साल 2015 में बोर्ड के नतीजे 2014 की तुलना से बेहद खराब रहे। 12वीं के नतीजे 43.0%, तो 10वीं का रिजल्ट 35%। प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर को देखते हुए बेशक सरकार ग्रेडिंग सिस्टम को खत्म करने जा रही है, लेकिन क्या अब छात्रों के लिए बोर्ड पास करना आसान होगा? क्या अब सुधरेगा हरियाणा का रिजल्ट? क्या बिना टीचर्स और सुविधाओं के बेहतर होगा रिजल्ट? लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि छात्रों की पढ़ाई छोड़ने की संख्या काफी बढ़ जाए। बेशक सरकार की ओर से बोर्ड की शुरुआत की जा रही हो, लेकिन हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को देखकर छात्रों की बोर्ड की राह भी आसान नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पढ़ेगा हरियाणा तभी तो आगे बढ़ेगा हरियाणा। जी हाँ, ये सवाल भी है और साथ ही साथ जवाब भी है। जहां पर आधा हरियाणा फेल हो जाता हुआ, हमने आपको आंकड़े भी दिखाए, रिजल्ट हमने आपको बता दिया कि साल 2014 में किस तरह का था, साल 2015 में किस तरह का रिजल्ट रहा था। लेकिन इस रिजल्ट को बेहतर कैसे किया जा सकता है? क्या वाकई में छात्रों का भविष्य अब सुधरेगा? तमाम सवाल है। आज इन्हीं तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, हर पहलू को टटोलने की कोशिश करेंगे। और ओपी सहरावत शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि हर पहलू पर नजर डालेंगे। ओपी सहरावत जी नमस्कार। ओपी सहरावत जी, जिस तरह से अब ये नई बात की जा रही है हरियाणा के भविष्य को देखते हुए एक बेहतर रिजल्ट बनाने के लिए, सबसे पहले इस पहलू को ही आपसे जानना चाहेंगे, 5वीं और 8वीं में बोर्ड कितना अनिवार्य, कितना जरूरी बच्चों के भविष्य को लेकर? देखिए, मतलब जब ये फैसला लिया गया कि हर बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में लाना है और बगैर पढ़ाई किए उसको उसके अंदर लाना है, तो उसके परिणाम तो अच्छे निकलने ही नहीं थे। ये केवल इन्होंने प्रयोग किया था। पहले भी 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं होती थी, उस समय गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ही टॉप करते थे। गवर्नमेंट स्कूल में मतलब एडमिशन की कमी नहीं रहती थी। तो बहुत से ऐसे कारण हैं जिसमें गवर्नमेंट स्कूल्स के एडमिशन कम हो गए हैं और सरकार चिंतित भी है। लेकिन जब तक वो इसकी तह में जाकर के इसका पूरा निदान नहीं करेंगे, तब तक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने से केवल कुछ नहीं बनेगा। बहुत सारी बातें हैं जो हमारे बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाएंगी, जिसमें से एक ये भी है कि जो बोर्ड की परीक्षा 5वीं में पहला जो ब्रेक लगता था, वो पहली क्लास में बच्चे एडमिशन लेते थे, चौथी क्लास तक चले जाते थे। 5वीं में जो वही बच्चे निकलते थे जो लायक होते थे, उनको छठी में एडमिशन मिलता था। फिर 8वीं में ब्रेक लग जाता था। जो पढ़ने वाले बच्चे थे, एक्चुअली जो पढ़ना चाहते थे, जो इंटेलिजेंट थे, जो पास, इंटेलिजेंट तो मीन्स 80% से ऊपर समझो, लेकिन 30-35% के बच्चे भी ऊपर जाते थे, तो एक स्टफ एक अच्छा जाता था। लेकिन शिक्षा का इतना निम्न स्तर गिर गया, टीचर्स की भी इंक्वायरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, टीचर्स का अपमान हो रहा है, लेकिन ये पॉलिसी भी कहीं तक मैटर करती है। केवल टीचर ही उसका जिम्मेदार नहीं है, ये पॉलिसी भी पहली से अगर 5वीं तक एग्जाम होंगे ही नहीं, तो पहले पॉलिसी क्या थी मैं आपको बताऊं कि पहली क्लास से दूसरी में चढ़ाना अनिवार्य था। बिल्कुल। अगर बच्चे की अटेंडेंस को भी देखते, ये 75% कम से कम अटेंडेंस होंगी, तो भी बच्चा क्लास में जाकर सीख सकता था। बच्चा एक दिन भी नहीं आए, दूसरी में जाएगा, फिर अगले साल दूसरी में जाएगा,
उसे फेल नहीं कर सकते, आप तीसरी में भी जाएगा, चौथी में भी जाएगा, पांचवी में बोर्ड नहीं होगा, छठी में निल होकर के। मेरे पास ऐसे बच्चे थे कि पांचवी का एग्जाम खत्म किया तो छठी में उनको कुछ नहीं आया, फिर पहली या दूसरी में एडमिशन देना पड़ा। यानी कि जो बेस आपका होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये बेस का टाइम होता है, यहाँ पर स्टूडेंट का अगर बेस ही डेवलप नहीं हो पाएगा पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तो हम कैसे उससे उम्मीद करें कि बेहतर रिजल्ट वो ला पाए? हाँ बिल्कुल, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो मेन बात है वो टीचिंग की है, और टीचिंग की पॉलिसी ऐसी नहीं होगी जिसमें शिक्षा का गुणात्मक वैल्यू जिसमें ऐड हो, बच्चों में सुधार हो, और केवल मात्र ये है कि भाई क्लास में जाकर के बैठाने हैं बच्चे, फिर छुट्टी कर देनी है, चले जाएंगे, तो उसका रिजल्ट कई सालों से पिछली जो सरकारें थी, बेशक चाहे कुछ उसमें मैं ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा कि HRD मिनिस्ट्री में एडवोकेट वो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन नीतियां जो गई, उस नीतियों के जो दुष्परिणाम आए, ये सरकार अगर ये सोच रही है कि हमने शिक्षा को उठाना है तो पांचवी का एग्जाम जो है अनिवार्य कर दिया, इससे बेहतर परिणाम आएंगे, इससे अच्छे अवसर मिलेंगे बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल, और चर्चा भी आज हम इसी बात को लेकर करें, अच्छा परिणाम, अच्छा रिजल्ट आखिरकार कैसे आ पाए, क्योंकि यहाँ पर सवाल बच्चों के भविष्य को लेकर है। अगर बच्चों का भविष्य ही अधर में लटका रहेगा, अगर हम उनसे ये उम्मीद करेंगे आप पहली दूसरी में पास ना होकर आप 10th क्लास में आते आते आप टॉपर बन जाएंगे, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम जानेंगे और बच्चों के भविष्य को लेकर तमाम चर्चा भी करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी NH8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25-26 गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। खुद को कम ना समझना यारों, कम नहीं तेरी कोशिश, जो भी कर जी जान से कर, खुशियां भी होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। आपके बीच आ रहा है हरियाणा न्यूज। सरकार के 2 साल पर सबसे बड़ा सर्वे। सरकार के कामकाज पर खुलकर दीजिए राय। शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, कृषि, युवाओं के मुद्दे, परिवहन। 2 साल कितने कमाल।
कितनी बदली प्रदेश की सूरत हाल। हमारी टीम पहुंचेगी हरियाणा के हर जिले, शहर, कस्बे और गांव-गांव तक। कैसा रहा सरकार का कामकाज? हमारे सवालों पर लगाएं टिक और अपनी राय डालें बैलेट बॉक्स में। अपनी राय फोन कॉल के जरिए भी दे सकते हैं। कॉल करें 8585926165। आप अपनी राय व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप अपनी राय 25 अक्टूबर शाम 5 बजे तक रख सकते हैं। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। सरकार के 2 साल पर सबसे बड़ा सर्वे। सरकार के कामकाज का पूरा पोस्टमार्टम। पारखी, सटीक और सबसे भरोसेमंद। हरियाणा न्यूज पर देखिए एक एक मुद्दे की समीक्षा। जनता की राय के साथ संपूर्ण विश्लेषण। हमारी सबसे भरोसेमंद टीम के साथ। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में JD सेलिब्रेशन बैंक्वेट विद लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक। सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। एकदम शुद्ध वातावरण के साथ फुल AC और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। अगर आप हैं लजीज खाने के शौकीन तो वेलकम टू अर्जुन स्वीट्स, स्नैक्स एंड बेकरी। यहाँ है चाइनीज, स्ट्रीट फूड से लेकर साउथ इंडियन तक, पिज्जा, फास्ट फूड से लेकर मेन कोर्स तक। फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9990566111 या फिर 9990167111। हमारा पता है 17 लक्ष्मी गार्डन, ऑपोजिट पटौदी रोड, पुलिस चौकी, गुड़गांव। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूँ ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे।
बिल्कुल, बात आज हम कर रहे हैं छात्रों के भविष्य की। आखिरकार बच्चों का भविष्य क्या सुधर पाएगा? जिस तरीके से बच्चों के लिए एक अलग रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है, 5वीं 8वीं में भी अगर बोर्ड होंगे तो क्या इससे रिजल्ट बेहतर हो पाएगा? खास चर्चा आज इसे को लेकर बनी हुई है। ओपी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ओपी सहरावत जी, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आखिरकार वजह क्या है कि क्यों इतना रिजल्ट खराब हो रहा है। आपके पास मैं आऊंगी। इस बीच बीजेपी से हमारे साथ सुनीता दुग्गल जी जुड़ी हैं। सुनीता जी नमस्कार, सुन रही हैं आप मुझे? जी नमस्कार। जी नमस्कार। सुनीता दुग्गल जी, प्रदेश में जो शिक्षा के हालात हैं या रिजल्ट हैं वो आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं किस तरह से पिछली बार आधा हरियाणा फेल हो गया था, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कितना खराब आया था। लेकिन अब जो नई पॉलिसी आप लोग सोच रहे हैं करने की, उसके तहत आपको लगता है, उम्मीदें हैं कि बच्चों का भविष्य सुधर पाएगा अगर बोर्ड 5वीं और 8वीं में भी आ जाता है तो? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसा है कि देखिए, जब तक बेसिक हमारी जो एजुकेशन है ना वो ठीक नहीं होगी, तब तक हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी जो 10th के या +2 के बच्चे हैं वो अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। प्रॉब्लम ही यहाँ पर आई कि जब बच्चों को एक के बाद अगली क्लास में उनको जो है प्रमोट करते रहे, लेकिन उनकी क्लासेस में उनके कोई एग्जाम नहीं हुए, उनका किसी तरह की कोई परीक्षा नहीं हुई, तो उन बच्चों का जो कैलिबर है वो बहुत ज्यादा मैं ये कहूंगी कि खराब हो गया। उसकी वजह से जब उन लोगों को 10th के एग्जाम देने पड़ते थे तो वो एकदम से जो है वो उनका डाउनफॉल होता था। तो सरकार पुरजोर कोशिश में है कि ये लागू हो जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और सबसे ज्यादा मैं इसमें आपको बताती हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं उनमें सब में हमारे जो गरीब तबका जो है वो वहाँ के उनके बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। तो जब तक उनका जो है स्तर जो है एजुकेशन का, हमें राइट टू एजुकेशन हम लोग चिल्लाते रहे पिछली सरकार में, लेकिन राइट टू एजुकेशन के साथ साथ राइट एजुकेशन की भी बहुत जरूरत है। राइट एजुकेशन की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया सुनीता जी, आप हमारे साथ जुड़ी। ओपी जी, फाइनल कमेंट्स आपसे चाहूंगी मैं। राइट एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन सरकारी स्कूलों के हालात कैसे हैं, वहाँ टीचर्स कैसे हैं, ये भी सब जानते हैं। जी मैडम, देखिए सुनीता दुग्गल जी एक अच्छी सोच रखने वाली नेता हैं और इनको बेसिकली ये मालूम है कि जब तक सुधार नहीं हो पाएगा, जब तक गरीब से गरीब का बच्चा उस स्तर पर नहीं पहुंचेगा, उस स्तर पर पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए ये सोचना पड़ेगा। इसको इग्नोर करते हैं जानते हुए भी हमारे नेता, ये उनको पता है कि ये बात ठीक है, फिर भी उसको इग्नोर करते हैं उन बातों को। तो तब तक इग्नोर करते रहेंगे तो इस शिक्षा में सुधार होना मतलब संभव नहीं हो पाएगा। तो इसका बेसिक कारण क्या है? ये जो 5वीं और 8वीं से जो एग्जाम की परिपाटी अगर हो जाएगी, इससे काफी सुधार आएगा। ये एक अच्छा फैसला है इस सरकार का। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि क्यों नहीं गवर्नमेंट स्कूल में जो इसकी संख्या है क्यों कम हो रही है, क्यों बच्चे वहां से भाग रहे हैं, क्यों IAS के बच्चे वहां क्यों नहीं पढ़ रहे, गरीबों के ही क्यों पढ़ रहे हैं? उसका मुख्य कारण है मैम, ये समझते हैं, सोचते हैं, लेकिन कर नहीं सकते और करेंगे भी नहीं। और उसके बीच में कई बातें आ जाती हैं। देखिए, एक बच्चा, वो माँ बाप उसको स्कूल में इसलिए भेजता है कि वो पढ़ लिख करके उसका भविष्य भी सुधरे और उसकी वो मतलब नौकरी पाने में समर्थ हो। नौकरी जब मिलेगी आज के समय में वूस एजुकेशन के द्वारा मिलेगी, जब वो अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई करेगा। गवर्नमेंट स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम है ही नहीं। हमने बड़ी डिस्कस करके डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से हरियाणा में बहस करी, तब एक सब्जेक्ट लगवाया था अंग्रेजी का, लेकिन उसको पढ़ाने वाले JBT शिक्षक ही नहीं है। पहली से 5वीं तक की अंग्रेजी वो पढ़ा नहीं सकते, उनका बेसिक स्तर सुधर ही नहीं सकता। तो कैसे सुधार होगा? बिल्कुल, कैसे सुधार होगा ओपी जी? और बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन बात वही है कि हम बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। इससे पिछली सरकार में भी शिक्षा का हब कहा गया था हरियाणा को, लेकिन उसके बाद कितनी फजीहत हुई वो सबने देखा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका ओपी जी, आप हमारे साथ आए। समय का अभाव था, इस वजह से कई पहलुओं पर हम नजर नहीं डाल पाए, लेकिन मकसद हमारा भी यही था कि आखिरकार जिस रिजल्ट को सुधारने की हम बात करते हैं, क्या वो रिजल्ट सुधर पाएगा और क्या जो अभी तक आधा हरियाणा फेल होता है, क्या वो पूरा हरियाणा पास हो पाएगा? उम्मीद अच्छी है, काम अच्छा है, लेकिन इस पर काम और तरीके से करना होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।